नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों की। ये चीज़ें ऐसी हैं जो अलग-अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन पाँचों एलिमेंट्स से एसोसिएटेड एक वस्तु की बात करेंगे और इनको हम प्लेस करेंगे इन तत्वों के डायरेक्शंस में। ऐसे प्लेस करेंगे ताकि इन तत्वों को और सपोर्ट मिले, इन तत्वों को हम और एनहांस करें और इन एलिमेंट्स को एनहांस करके जो इनके जो इफेक्ट्स हमें अपनी लाइव्स में मिलती है वो हमें बेटर मिलेंगी और उससे हम और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट की दिशाएं हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक की दिशाएं वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी जो हमारी नॉर्दर्न दिशाएं हैं वो वाटर एलिमेंट की दिशाएं हैं। तो हमारे घरों के नॉर्दर्न साइड में ही हमें प्लेस करना है एक वाटर फाउंटेन को। वाटर फाउंटेन ऐसा होना चाहिए जिसमें फव्वारे की तरह पहले जो जल है वह ऊपर की तरफ उठे और फिर नीचे गिरे, ना कि एक वाटरफॉल की तरह जिसमें कि वाटर डायरेक्टली पूरा नीचे ही गिर रहा हो। तो जल तत्व को अगर हम वाटर फाउंटेन लगाएंगे जल तत्व की डायरेक्शंस में, तो जल तत्व वहां और एनहांस होगा। इस वाटर फाउंटेन को हमें मिनिमम 5 से 6 घंटे दिन में कम से कम ऑन रखना है, स्विच ऑन करके रखना है, ताकि ये जो वाटर फाउंटेन है ये वर्क करता रहे और वाटर की एलिमेंट्स को वहां एनहांस करते रहे। मैंने भी अपने घर में एक वाटर फाउंटेन बिल्कुल नॉर्थ की दिशा में लगा के रखा है, 0 डिग्री नॉर्थ पे लगा के रखा है। नॉर्थ की जो दिशा है वो अपॉर्चुनिटीज की दिशा है, ग्रोथ की दिशा है और जल तत्व की दिशा है। तो वहां हम जल तत्व को और ऐड करेंगे तो एनहांसमेंट होगा, उस दिशा के गुण धर्मों में एनहांसमेंट होगा और ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती रहेंगी। इसके बाद हम आते हैं अगले एलिमेंट पे। अगला एलिमेंट है वायु तत्व या एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट की दिशा ईस्टर्न दिशाएं हैं। ईस्टर्न दिशाओं में, क्योंकि ईस्टर्न दिशा जो है वह सूर्य देव की भी दिशा है, तो ईस्टर्न दिशा को एनहांस करने के लिए, एयर एलिमेंट की दिशाओं को एनहांस करने के लिए हम एक सूर्य देव की फोटोग्राफ, एक मार्केट में एक पीतल के सूर्य देव की बहुत ही कॉमन एक वॉल हैंगिंग मिलती है। इस वॉल हैंगिंग को हम बिल्कुल 90 डिग्रीज ईस्ट में अगर हम लगाते हैं अपने घरों में, तो हमारे सोशल कनेक्शंस में इंप्रूवमेंट हम देखेंगे। हमारा सोशल कनेक्शंस अच्छा बनेगा, ऐसा कनेक्शंस बनेगा जिससे कि हमें फायदा हो। तो ईस्ट की दिशा में हम एक सूर्य देव की एक वॉल हैंगिंग आती है पीतल की, वो मार्केट में बहुत कॉमनली अवेलेबल है, या तो वो लगाएंगे। अगर वो हमें नहीं मिल पा रही है किसी कारणवश, तो हम एक, और या हम पेंटिंग लगाना चाहते हैं या कोई फोटोग्राफ लगाना चाहते हैं, तो एक ग्रीन ग्रासलैंड की फोटोग्राफ, ग्रीन ग्रासलैंड हो जिसमें, और एक उगते हुए सूर्य की फोटोग्राफ हो ग्रीन ग्रासलैंड के साथ, ऐसी फोटोग्राफ को हम लगाएंगे ईस्ट के डायरेक्शन में। जल तत्व और वायु तत्व के बाद हम बात करेंगे अग्नि तत्व को हम कैसे एनहांस करें। हमारे घरों में अग्नि तत्व हमारे साउथ ईस्ट, अग्निय कोण यानी साउथ ईस्ट के डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होता है। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अग्नि तत्व को अगर हमें एनहांस करना है तो वहां हम कुछ नहीं करना है। नॉर्मली अगर हमारा किचन बना हुआ है अग्नि तत्व के डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन बना हुआ है, तो हमारा जो किचन है वो ऑटोमेटिकली अग्नि तत्व को वहां एनहांस कर रहा है। अगर किसी कारणवश वहां हमारा किचन नहीं है, तब हमें वहां घी के दिए जलाने हैं अग्नि तत्व के डायरेक्शन में, यानी साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में। 5 या 7 दिए अगर हम अग्नि तत्व के डायरेक्शन में रोज जलाते हैं, जब हम पूजा अर्चना करते हैं सुबह के समय, उसी समय हम 5 दिए अग्नि तत्व के डायरेक्शन में जला दें और इस प्रैक्टिस को हम रोज फॉलो करें, तो हमारा अग्नि तत्व स्ट्रेंथन होगा। अग्नि तत्व हमें क्या देता है? हमें हेल्थ देता है, हमें इम्यूनिटी देता है और साथ ही हमें कैश फ्लो देता है, लग्जरीज देता है। कैश फ्लोज बनी रहेंगी हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ की लग्जरीज बढ़ती रहेंगी, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव होता रहेगा। जल, वायु और अग्नि तत्व के बाद हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व की दिशाएं हैं साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ वेस्ट जो कि नृत्य कोण कहलाता है, साउथ वेस्ट जिसे हम हमेशा कहते हैं कि इसे हमें हेवी रखना है। हेवी क्यों रखना है? क्योंकि यह पृथ्वी तत्व की दिशा है। पृथ्वी तत्व सबसे स्ट्रॉन्ग तत्व है। सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे ज्यादा ठोस तत्व है। ठोस होने की वजह से वह एक ऐसा तत्व है जहां हम उसको अगर हेवी भी रखते हैं तो वो हमें स्ट्रेंथ देगा, हमें सपोर्ट देगा।
हैवी हमें नोशनली करना है पृथ्वी तत्व के दिशा को। नोशनली से मेरा मतलब है कि हैवी करने के लिए वहां हम ईंटा सीमेंट नहीं रखेंगे। वहां हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, या हमारी खुद की फोटोग्राफ अगर हम साउथ वेस्ट की दिशा में लगाते हैं, अगर फैमिली पिक्चर हमारी एक साउथ वेस्ट की दिशा में लगाते हैं, तो वह उस जगह को हैवी करेगा, वो अर्थ एलिमेंट को और हैवी करेगा। अर्थ एलिमेंट हमें और स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलेगा अर्थ एलिमेंट से। तो अर्थ एलिमेंट को हैवी करने के लिए हम वहां एक फैमिली पिक्चर लगाएंगे। साथ ही क्योंकि साउथ वेस्ट की दिशा जो है वह रिलेशनशिप्स की भी दिशा है, तो वहां लगाया हुआ एक हैप्पी मोमेंट का एक कॉमन फैमिली पिक्चर साउथ वेस्ट की दिशा में अगर हम लगाते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स भी स्ट्रेंथन होंगे, हमारे रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग होंगे। पृथ्वी तत्व के बाद हम बात करेंगे स्पेस एलिमेंट की, यानी कि आकाश तत्व की दिशाओं की। आकाश तत्व जो है यह वेस्टर्न दिशाओं को निर्धारित करता है। वेस्टर्न दिशाएं जो हैं वो आकाश तत्व से रिप्रेजेंट होती हैं। तो वेस्टर्न दिशाएं स्पेशली नॉर्थ वेस्ट या प्योर आकाश तत्व की दिशा है। नॉर्थ वेस्ट की दिशा जो कि एक्सटर्नल सपोर्ट की भी दिशा है। तो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए, आकाश तत्व को और एनहांस करने के लिए हम यहाँ विंड चाइम्स का प्रयोग करेंगे। अगर हम मेटल के विंड चाइम्स नॉर्थ वेस्ट की दिशा में लगाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। विंड चाइम्स 5 या 6 रॉड्स वाली विंड चाइम्स और मेटल की विंड चाइम्स हमें लगानी है नॉर्थ वेस्ट की दिशा में। नॉर्थ वेस्ट की दिशा में अगर कोई खिड़की आ रही है, बालकनी आ रही है, तो ही हमें वहां विंड चाइम्स लगाने हैं। क्लोज स्पेस में हमें विंड चाइम्स नहीं लगाने हैं। विंड चाइम्स अगर वहां खिड़की या बालकनी नहीं आ रही है, तो हम अपने छत पे ये विंड चाइम्स को लगा सकते हैं। तो विंड चाइम्स लगा करके हम अपने एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, नॉर्थ वेस्ट की दिशा को स्ट्रेंथन करेंगे, अपने स्पेस एलिमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये जो 5 एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इनको अगर हम एनहांस करेंगे, मेरी बताई हुई इस वीडियो में जो 5 चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, इन 5 चीज़ों को यहाँ यूज़ करके अगर हम इन 5 तत्वों को एनहांस करेंगे अपने प्रेमाइसेस में, अपने घरों में, तो इन 5 तत्वों का जो इफेक्ट है हमारे लाइव्स में बढ़कर हमें मिलेगा। हमारी लाइव्स और सुखमय हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।